हेलो स्टूडेंट, माई सेल्फ अनिल कुशवाहा फ्रॉम केमिस्ट्री क्रैकर क्लासेस। मैं आज आपके लिए क्लास 12th की केमिस्ट्री के डी एंड एफ ब्लॉक के मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक लेकर आया हूँ। जैसे कि आप 27 को अपना केमिस्ट्री का एग्ज़ाम देने जा रहे हैं, तो मैं इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आसान बनाने के लिए क्या चीज़ पढ़ें, क्या चीज़ ना पढ़ें, किस पे ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है, वो हम लोग आज डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे पहले मैं कहूँगा कि डी एंड एफ ब्लॉक से सबसे पहले मैंने 3 पार्ट में अपनी डी एंड एफ ब्लॉक की केमिस्ट्री को डिवाइड किया है। पहला मेरा पार्ट है डी ब्लॉक की केमिस्ट्री से है, और दूसरा मेरा KMnO4 और पोटेशियम डाइक्रोमेट से रिलेटेड टॉपिक होगा, और तीसरा मेरा होगा एफ ब्लॉक से। सबसे ज़्यादा जो वेटेज है वो डी ब्लॉक की केमिस्ट्री से आने वाला है, और फिर KMnO4 डाइक्रोमेट को मैं सेकंड नंबर का वेटेज दूंगा, और तीसरे नंबर पे मैं एफ ब्लॉक वाले को दूंगा। लेकिन सबसे ज़्यादा आपको रीजनिंग वाले क्वेश्चंस करने हैं। रीजनिंग वाले क्वेश्चन देखें तो जिंक बहुत इंपॉर्टेंट एलिमेंट है, और जिंक कोई ना कोई क्वेश्चन आपको पेपर में दे के जाता है। जैसे कि आप देख सकते हैं कि जिंक के ऊपर बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं। जिंक और जिंक +2 आयन के जो सॉल्ट होते हैं वो वाइट होते हैं, और वो जनरली जिंक के बहुत सारे एबनॉर्मल करेक्टर है, वो नॉन ट्रांजिशनल करेक्टर दिखाता है। एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन उसका लो होता है, आयनाइजेशन एंथैल्पी उसका हाई होता है, सॉफ्ट नेचर रखता है, और डायमैग्नेटिक करेक्टर शो करता है। बहुत सारे उसके करेक्टर्स हैं। मैग्नेटिक मोमेंटम 0 होता है। तो इस टाइप के क्वेश्चंस आप उसके पढ़िएगा। जिंक बहुत इंटरेस्टिंग मेटल है जो आपको एक क्वेश्चन दे जाएगा। अब बात आते हैं कि कौन कौन सी रीजनिंग के टॉपिक हमें ज़्यादा पढ़ने चाहिए। कलर से रिलेटेड टॉपिक पढ़ लीजिएगा, ऑक्सीडेशन स्टेट से रिलेटेड टॉपिक पढ़िएगा, एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन के बारे में पढ़िएगा, और कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन, कैटालाइटिक प्रॉपर्टी की बात कर लीजिएगा। तो ये 5-6 टॉपिक ऐसे हैं जो क्वेश्चन देते हैं पैरामैग्नेटिक नेचर पे। मैग्नेटिक मोमेंटम निकालना, अनपेड इलेक्ट्रॉन्स कैलकुलेट करना, कलरलेस, ये सारी चीज़ें डिस्कस करिएगा। और फिर मेरे पास आता है दूसरे नंबर पे, और रीजनिंग टाइप के क्वेश्चन लगाइएगा। स्पेशली जो रीजनिंग टाइप के PYQ आए हुए क्वेश्चन है उनको जरूर करिएगा। फिर मेरे पास आता है KMnO4 और डाइक्रोमेट से रिलेटेड टॉपिक। तो वहाँ पे सीधा सीधा आपको प्रिपरेशन से रिलेटेड क्वेश्चंस बनते हैं, KMnO4 का या डाइक्रोमेट का, दोनों का प्रिपरेशन करिएगा। और फिर उसके बाद आप देखें तो वहाँ पे आपको इनकम्प्लीट रिएक्शंस हैं जो करने की आपको प्रैक्टिस करनी चाहिए, क्योंकि KMnO4 डाइक्रोमेट का प्रिपरेशन नहीं बनता है तो फिर डायरेक्ट उसका इनकम्प्लीट वाले रिएक्शंस रहता है जो आपको पूरा करना होता है। तो लास्ट में अब हमारे पास आता है एफ ब्लॉक से रिलेटेड टॉपिक। तो एफ ब्लॉक तो बहुत ज़्यादा पैनिक ना हो एफ ब्लॉक की केमिस्ट्री के लिए, लेकिन जो PYQ क्वेश्चंस एफ ब्लॉक से बने हैं उनको कर लीजिएगा। पहले तो जो PYQ क्वेश्चंस आए हुए हैं एफ ब्लॉक के 2022 की बात करूँ, 2022, 2023 और 2024 में जो भी क्वेश्चंस एफ ब्लॉक से बने हैं, या कंपार्टमेंट के पेपर में भी अगर क्वेश्चंस मिले हैं तो उन्हें कर लीजिएगा। आपके सारे क्वेश्चंस बन जाएंगे, आपको कोई क्वेश्चन परेशानी नहीं होगी, कोई नया क्वेश्चन आपको ऐसा नहीं दिखेगा कि जो आप पे नहीं बनेगा। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग। आज के लिए इतना ही, और आप मेहनत करिए, अच्छा करेंगे। थैंक यू।